जय जगदीश्वरम। सम्यग् पुरुष जगदीश्वरम के लिखित उपदेशों पर आधारित पॉडकास्ट्स की इस श्रृंखला में आज उनके दिनांक 4 अक्टूबर 2025 के उपदेश को आधार बना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा यह उपदेश लोक कल्याण के लिए फेसबुक के आर्य मित्र नामक पेज पर सन 2017 से प्रकाशित हो रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह पॉडकास्ट गुरुदेव के गूढ़ एवं गहन उपदेशों को समझने की दिशा में केवल एक प्रयास है तथा ऐसे किसी भी प्रयास में गलती होने की संभावना तो रहती ही है। अतः सुधी दर्शक / श्रोतागणों से अनुरोध है कि वे इस पॉडकास्ट को सुनते समय अपने विवेक का प्रयोग अवश्य करें तथा किसी भी शंका समाधान के लिए फेसबुक पर जगदीश्वरम के आर्य मित्र नामक पेज पर दिए मूल उपदेश को अवश्य पढ़ें। आर्य मित्र पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। तो आज हम जिन लेखों पर गहराई से बात करने वाले हैं उनका शीर्षक है सम्यक सद्धर्म और परम मुक्ति का मार्ग। जी। ये लेख सम्यक आप्त पुरुष जगदीश्वरम के उपदेशों पर आधारित हैं 4 अक्टूबर 2025 के। हाँ। और इनमें इंसान की एक बहुत ही बुनियादी उलझन की बात की गई है। बिल्कुल। एक ऐसी उलझन जो हम सबको कभी ना कभी महसूस होती है। हाँ, कि हम जिंदगी भर सवालों के जवाब ढूंढते रहते हैं, दार्शनिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, हर तरह के। लेकिन फिर भी वो जो मन का एक गहरा भ्रम है, जो संशय है, जो दुख है, वो जस का तस बना रहता है, वो कहीं नहीं जाता। तो सवाल यही है कि ऐसा क्यों? बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन लेखों के जरिए इस सवाल की तह तक जाएं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्रोत इस समस्या को कैसे देखते हैं। हाँ, और सम्यक सद्धर्म के नाम से जो एक रास्ता सुझाया गया है वो आखिर है क्या। और ये सिर्फ कोई बौद्धिक कसरत नहीं है ना? वो समझने की कोशिश है जो शायद हमारे सोचने के तरीकों को ही एक तरह से चुनौती देता हो। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उसी बात को पकड़ते हैं जहां से ये सारी उलझन शुरू होती है। जवाब। ये लेख एक बहुत दिलचस्प सवाल उठाते हैं कि क्यों, कैसे, किस लिए। इन सब सवालों के जवाब मिल जाने पर भी हमारी असली समस्या हल क्यों नहीं होती। इन लेखों में एक बड़ा सीधा साधा सा उदाहरण दिया है। सोचिए, हमारे पड़ोस में कोई बुजुर्ग रहते हैं। ठीक है। अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने न जाने कितने सवालों के कितने जवाब सुने होंगे, पढ़े होंगे, माने होंगे। बिल्कुल, अनगिनत। लेकिन क्या इससे उनके मन का भ्रम, संशय या दुख वो सच में खत्म हो गया? ज्यादातर मामलों में तो जवाब नहीं होता है। नहीं होता। तो अगर जवाबी समाधान नहीं है तो फिर हम गलती कहाँ कर रहे हैं? यही इन लेखों का शुरुआती और सबसे जरूरी बिंदु है। इन लेखों के मुताबिक ये सारे जवाब हमें ज्यादा से ज्यादा एक बौद्धिक तुष्टि देते हैं। बौद्धिक तुष्टि मतलब दिमाग को बस थोड़ी देर के लिए तसल्ली मिल जाती है। बस कि हाँ, मुझे पता चल गया। लेकिन ये एक भ्रम है, असल समाधान नहीं है। क्योंकि जो बुनियादी समस्याएं हैं, हाँ, जैसे भ्रम, संशय, शक, दुविधा, अज्ञान और दुख, वो जस की तस बनी रहती हैं। तो ये ऐसा है जैसे एक बाल्टी में छेद हो और हम उसमें लगातार पानी भरे जा रहे हैं। हमें लग रहा है कि हम बाल्टी भर रहे हैं, पर वो कभी भरती ही नहीं। वाह, क्या बढ़िया तरीके से समझाया। समस्या पानी की यानी जवाबों की कमी नहीं है, समस्या उस बाल्टी में ही है। मतलब हम गलत समस्या को सुलझाने में लगे हैं। हम सोच रहे हैं कि सही जवाब मिलते ही सब ठीक हो जाएगा। हाँ, और अनुभव ये बताता है कि एक जवाब 10 नए सवाल खड़ा कर देता है और उलझन का जाल और घना होता जाता है। तो अगर जवाब समस्या नहीं है तो फिर हम गलत कहाँ जा रहे हैं? ये स्रोत असल जड़ किसे मानते? यहीं पे लेख एक ऐसा मोड़ लेते हैं जो थोड़ा चौंकाने वाला है। अच्छा। यहाँ एक मुख्य विचार ये है कि समस्या जवाबों में नहीं बल्कि सवाल पूछने वाले में ही है। सवाल पूछने वाले में मतलब मुझ में? हाँ, हमारा जो ज्ञाता भाव है, यानी मैं जानने वाला हूं का जो एहसास है जी, या दृष्टा भाव यानी मैं देखने वाला हूं का जो भाव है, ये हमारी स्वाभाविक या सहज अवस्था है ही नहीं। एक मिनट। इन लेखों के अनुसार ये एक तरह के दबाव से पैदा हुई गिरी हुई अवस्था है। एक मिनट, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। मैं जान रहा हूं या मैं देख रहा हूं, इससे ज्यादा असली और क्या हो सकता है? ये तो हमारे होने का सबसे बुनियादी अनुभव है, और हमें ऐसा ही लगता है। और ये लेख कह रहे हैं कि यही एहसास एक गिरावट है। ये तो थोड़ा अजीब नहीं है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और यही वो पहली दीवार है जिससे हर कोई टकराता है जब इस विचार को सुनता है। हमारी पूरी सभ्यता, हमारा विज्ञान, हमारी कला,
ये सब तो इसी जानने की क्षमता पर ही तो टिकी है। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं, ये लेख सोचने समझने को मना नहीं कर रहे हैं, तो फिर बल्कि वो उस स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं जिससे ये सारी प्रक्रिया शुरू होती है। ये कह रहे हैं कि मैं जानने वाला हूं का भाव इतना गहरा और अनवरत है कि हमें ये स्वाभाविक लगता है, हाँ, लगता ही है। जबकि ये एक तरह का बोझ या तनाव है जिसे हम 24 घंटे ढो रहे हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हमें पता भी नहीं कि हम इस बोझ को ढो रहे हैं। पता भी नहीं है। जी, लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि गीता, उपनिषद जैसे कुछ आरोपित धर्म ग्रंथ ज्ञाता होने को हमारा स्वभाव बताकर हमें और गहरे भ्रम में डाल देते हैं। अच्छा, वो कैसे? वो ये तो कहते हैं कि तुम दृष्टा हो, लेकिन ये सवाल नहीं उठाते कि क्या ये दृष्टा होना ही अपने आप में एक समस्या तो नहीं है। तो मतलब हम जिस चीज को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते हैं, हमारा ज्ञान, हमारी चेतना, हमारा जानने वाला होना, ये लेख कह रहे हैं कि वही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। एक तरह से हाँ। तो ये तो ऐसा है जैसे कोई कहे कि आपकी आंखें ही आपको देखने से रोक रही हैं। अगर मैं ज्ञाता नहीं हूं तो फिर मैं क्या हूं? मुझे ये समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। हाँ, ये समझना मुश्किल है क्योंकि ये हमारी पहचान के आधार पर ही चोट करता है। बिल्कुल। इसका पहला कदम है इस बात के प्रति सिर्फ सजग होना। बस ये देखना कि हाँ, मेरे अंदर हर वक्त एक जानने वाला, एक देखने वाला बैठा है जो हर चीज पर लेबल लगा रहा है, उसका विश्लेषण कर रहा है। तो कोई नतीजा नहीं निकालना है, बस देखना है। बिल्कुल। बस इस पैटर्न के प्रति सजग होकर संभलना है। ये स्वीकार करना कि जिसे हम अपनी पहचान मानकर बैठे हैं शायद वही एक बाधा है। ये किसी चीज को जानने के बारे में नहीं है, बल्कि जानने वाले की स्थिति पर ही सवाल उठाने के बारे में है। सही। ठीक है, मान लेते हैं एक पल के लिए कि यह ज्ञाता भाव एक गिरी हुई अवस्था है। ये सोचना भी अपने आप में बहुत गहरा है। तो फिर सवाल उठता है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि ये कोई स्विच तो है नहीं जैसे बंद कर दिया। जी। इसका क्या रास्ता बताया गया इन लेखों में? यहीं पर ये स्रोत एक समाधान सामने रखते हैं, जिसे वो कहते हैं सम्यक संकेतार्थ भावनीय भावना। ये तो बहुत भारी शब्द लग रहा है सुनने में। हाँ, पर इसका सरल सा मतलब है एक ऐसी सही भावना जो हमें दी जाती है क्योंकि हम खुद से उस तक नहीं पहुंच सकते। और वो भावना क्या है? वो भावना है निमित्त मात्र उपस्थित भर होने की भावना। निमित्त मात्र उपस्थित भर होना, इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब हुआ? ये महसूस कैसे होगा? अच्छा सवाल है। जैसे अगर मैं ये माइक देख रहा हूं तो ज्ञाता होने का मतलब है मैं माइक को देख रहा हूं। तो निमित्त मात्र होना कैसा महसूस होगा? बहुत अच्छा सवाल है। निमित्त मात्र होने का मतलब है कि आप कर्ता नहीं है। करता नहीं है। उस स्थिति में मैं का भाव हट जाएगा। मैं माइक देख रहा हूं की जगह बस एक उपस्थिति होगी जिसमें माइक भी है और देखना भी हो रहा है। कर्ता का बोझ नहीं होगा। बिल्कुल। जैसे आप किसी बगीचे में चुपचाप बैठे और हवा चल रही है। आप हवा को चला नहीं रहे हैं, ना ही उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। हवा है और आप भी हैं। बस इतनी ही सहजता। हाँ, आप उस प्रक्रिया में एक निमित्त हैं, कर्ता नहीं। आपकी भूमिका सिर्फ मौजूदगी की है। इन लेखों में गीता का भी जिक्र है। अच्छा। और कहा गया है कि गीता में निमित्त मात्र होने का एक अधूरा संकेत तो था, पर अब सम्यक आप्त पुरुषोत्तम उस अधूरे संकेत को पूरा कर रहे हैं। ये सुनने में तो बहुत शांतिपूर्ण लगता है, लेकिन करने में उतना ही मुश्किल होगा। मुश्किल लगता है, हाँ। क्योंकि हमारा मन तो हर चीज को पकड़ने, उसे जानने, उसका विश्लेषण करने का आदी है। सिर्फ उपस्थित रहना, बिना कर्ता बने, ये एक बड़ी चुनौती है। तो क्या इसका कोई व्यवहारिक अभ्यास भी बताया गया है? हाँ, इसका एक बहुत ही साफ और व्यवहारिक पहला कदम बताया गया है। वो क्या है? और वो है श्वास के प्रति उपस्थित भर होने की निमित्त मात्र भूमिका को पूरा करना। श्वास के प्रति ध्यान दीजिए, मैं कह रही हूं उपस्थित होना। श्वास को देखना नहीं। अच्छा, देखना नहीं है। श्वास को महसूस नहीं करना, उसे नियंत्रित नहीं करना, उस पर ध्यान नहीं लगाना, सिर्फ उसके प्रति उपस्थित रहना, जैसे आप यहाँ हैं और श्वास भी यही है। तो आपके और श्वास के बीच ज्ञाता और गेह का रिश्ता नहीं है? नहीं, बस एक सह उपस्थिति है। एक मिनट, सिर्फ सांस के प्रति उपस्थित रहना, ये तो बहुत से ध्यान के तरीकों में जैसे विपश्यना या माइंडफुलनेस में भी सिखाया जाता है। सही। तो इस स्रोत में बताई गई बात में नया क्या है? ये उन तरीकों से अलग कैसे है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है क्योंकि ये अंतर बहुत सूक्ष्म है। कई ध्यान पद्धतियों में जब हम श्वास को देखते हैं तब भी कहीं ना कहीं एक देखने वाला मौजूद रहता है,
एक मैं होता है जो श्वास के प्रति सजग हो रहा है। सही बात है। ये लेख जिस निमित्त मात्र होने की बात कर रहे हैं वो उससे भी एक कदम आगे है। यहाँ जोर श्वास पे नहीं बल्कि अपनी भूमिका पे है। भूमिका पे। यहाँ लक्ष्य श्वास को जानना नहीं बल्कि जानने वाले को ही विसर्जित कर देना है। आप एक कर्ता के तौर पर अभ्यास नहीं कर रहे, आप एक निमित्त की भूमिका निभा रहे हैं। तो ये करने से होने की तरफ एक बदलाव है। बिल्कुल। तो जब मन भटकता है तो उसे जबरदस्ती वापस नहीं लाना है, बल्कि उस भटकाव के प्रति भी बस निमित्त मात्र उपस्थित हो जाना है, बिना कर्ता बने। एकदम सही। अच्छा, तो फर्क क्या करना है इसमें नहीं बल्कि किस भाव से करना है इसमें है। जी ये बहुत गहरा है। जी। मतलब अपनी पहचान, अपना मैं जो हर अनुभव के केंद्र में होता है, उसी को छोड़ने की बात हो रही है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया का अगला चरण क्या है? मान लीजिए कोई इस निमित्त मात्र भूमिका को साध लेता है, तो श्वास के प्रति सिर्फ उपस्थित रहने से होता क्या है? इन लेखों के अनुसार जब श्वास के प्रति उपस्थित रहने की ये निमित्त मात्र भूमिका सध जाती है, तब एक ऐसी स्थिति बनती है जिसे ज्ञान मात्र या दर्शन मात्र कहा गया है। ज्ञान मात्र। हाँ, इसका मतलब है जानने वाला यानी ज्ञाता और जानी जाने वाली वस्तु यानी ज्ञेय का जो भेद है वो मिटने लगता है। तो क्या रह जाता है? बस ज्ञान रह जाता है। ज्ञाता नहीं, बस ज्ञान। दृष्टा नहीं, बस दर्शन। ठीक है, आपने ज्ञान मात्र और ज्ञाता का फर्क समझाया, लेकिन अगर इसे किसी ऐसे इंसान को समझाना हो जिसे दर्शन का कोई ज्ञान नहीं, तो आप कैसे कहेंगे एकदम सरल शब्दों में? जरूर। इसे ऐसे समझिए, जब आप संगीत सुनते हैं तो एक आप होते हैं यानी सुनने वाले, हाँ, और एक संगीत होता है यानी सुनी जाने वाली चीज। ये ज्ञाता ज्ञेय का रिश्ता है। ठीक है। ज्ञान मात्र की अवस्था ऐसी होगी जहां सुनने वाला और संगीत का भेद मिट जाए और सिर्फ सुनना बाकी रह जाए, बस अनुभव हो, अनुभव करने वाला नहीं। मतलब मैं संगीत सुन रहा हूं की जगह बस संगीत हो रहा है। बिल्कुल। वो मैं जो बीच में खड़ा था वो हट जाता है। ये हुई ना बात, अब समझ आया। तो श्वास के साथ भी ऐसा ही होता है? बिल्कुल। मैं श्वास ले रहा हूं की जगह बस श्वास रह जाती है। हाँ, और फिर यहाँ से यात्रा और सूक्ष्म होती जाती है। ये लेख समझाते हैं कि ज्ञान मात्र का होना हमेशा अपने से स्थूल यानी किसी सापेक्षिक वस्तु की अपेक्षा में ही सिद्ध होता है। जैसे श्वास के मामले में हुआ। सही। जब आप श्वास के प्रति निमित्त मात्र होते हैं तो श्वास का ज्ञान मात्र रह जाता है, और जैसे ही ये होता है उससे भी जो सूक्ष्म है उसकी सीध या उसका रास्ता स्पष्ट हो जाता है, और फिर आप उसके प्रति निमित्त मात्र होते हैं। इस तरह उत्तरोत्तर सीधे से सीधे की यानी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की सीध स्पष्ट होती जाती है। और इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? ये प्रक्रिया कहाँ जाकर पूरी होती है? अंतिम लक्ष्य तब मिलता है जब सबसे सीधे की सीध स्पष्ट हो जाए और उससे अधिक सीधा या सूक्ष्म कुछ भी जानने को न बचे। तब ज्ञान मात्र और दर्शन मात्र अपनी पूर्णता में होता है। उस स्थिति में कोई ज्ञाता या दृष्टा नहीं बचता? कोई नहीं, बस शुद्ध अखंड ज्ञान या दर्शन ही रह जाता है। इस संदर्भ में ये स्रोत बुद्ध और कृष्ण का भी जिक्र करते हैं। अच्छा, वो क्या कहते हैं? उनका दावा है कि बुद्ध ने मात्र ज्ञान का संकेत तो दिया था पर उसे पूर्णता नहीं दे पाए। और अब सम्यक आप्त पुरुषोत्तम बुद्ध और कृष्ण की पूर्णता के आधार पर उस अधूरे संकेत को उसकी आखिरी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। तो ये एक तरह से पहले के ज्ञान को एक नए स्तर पर पूरा करने का दावा है? जी। चलिए आज की इस गहरी बातचीत को समेटते हैं। हमने शुरू किया इस विचार से कि कैसे दुनिया भर के जवाब भी हमारे मन की उलझन को नहीं सुलझा पाते। बिल्कुल। फिर हम इस चौंकाने वाले विचार पर आए कि शायद हमारा जानने वाला होना ही एक भ्रम या एक गिरी हुई अवस्था है। हाँ, जो कि सबसे मुश्किल हिस्सा है समझने के लिए। और अंत में हमने समाधान के एक रास्ते को समझा, निमित्त मात्र होने का अभ्यास, यानी बिना कर्ता बने सिर्फ उपस्थित रहना, जिसका लक्ष्य उस ज्ञाता के भाव से मुक्त होकर ज्ञान मात्र की स्थिति को पाना है। हाँ, और हमने अपने पड़ोस के उस बूढ़े व्यक्ति के उदाहरण से भी इसे जुड़ने की कोशिश की कि शायद उनकी समस्या का हल और जानने में नहीं बल्कि जानने वाले के बोझ से मुक्त होने में था। बिल्कुल सही सारांश है। और अगर सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ा जाए जो इन्हीं लेखों पर आधारित हो तो वो ये है। जी। ये लेख एक बहुत ही मौलिक सवाल उठाते हैं। अगर हमारा मैं देख रहा हूँ या मैं जान रहा हूँ का भाव ही हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं बल्कि एक गिरावट है, तो इसका मतलब है कि जिसे हम वास्तविकता को जानने का सबसे बड़ा उपकरण समझते हैं, शायद वही सबसे पहला पर्दा है। ये विचार
इस संभावना को जन्म देता है कि शायद परम मुक्ति कुछ नया जानने में नहीं, बल्कि जानने वाले के भ्रम से ही मुक्त होने में है। भवतु सर्वमंगलम।